हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं सांख्यिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का बाबू हेडिंग दे दीजिए आप लोग कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका या माध्यक। ठीक है, यानी वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे फॉर्मूला के बारे में। देखिए बाबू, फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हमारा होता है कि माध्यिका बराबर L प्लस N/2 माइनस बड़ा F बटा छोटा f गुने I। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर L क्या है, N क्या है, बड़ा F क्या है, छोटा f क्या है। तो अगर बाबू आपको इन सब के बारे में अगर जानकारी नहीं रहेगी तो मुझे नहीं लगता है कि माध्यिका आपसे कभी निकलेगा। तो पहले आप जानिए कि L क्या है। तो जहां L माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, जो भी माध्यिका वर्ग आती है ना, उसी माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है हमारा क्या, L। बोलिए N क्या है, N। तो N आपका है कुल बारंबारता, यानी बारंबारताओं को अगर हम जोड़ देंगे तो जो कुल बारंबारता होगा ना, वही हमारा N हो जाएगा। फिर आता है बड़ा F। तो बड़ा F है अब माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। और छोटा f है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और I है आपका वर्ग हमाप, यानी वर्ग हमाप का, यानी इसे हम दूरी बोलते हैं, वर्ग अंतराल की दूरी, वर्ग अंतराल की लंबाई। ठीक है ना, ये हमारा क्या आ जाएगा, वर्ग हमाप हो जाएगा बाबू। ठीक है ना, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहली बात कि आपको माध्यिका का फॉर्मूला पता होना चाहिए। माध्यिका बराबर L प्लस N/2 माइनस बड़ा F बटा छोटा f गुने I। क्लियर बाबू। जहां L क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, N क्या है, कुल बारंबारता है। ठीक है, तो चलिए इस पर आधारित मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है बाबू। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, कह रहा है इसका माध्यिका ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, माध्यिका। तो माध्यिका इसका निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, कि इसका एक और सारणी हमें बनाना पड़ेगा बाबू। हाँ, उस सारणी में क्या करना है, इस बार 3 बॉक्स बनाना है। कितना बॉक्स, 3 बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स हमारा हो जाएगा वर्ग अंतराल का, और दूसरा बॉक्स हमारा हो जाएगा बाबू क्या, बारंबारता का, और तीसरा बॉक्स हो जाएगा संचयी बारंबारता का। तो ये हमारा हो गया क्या, बोलिए, वर्ग अंतराल का। ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है ना बाबू। चलिए अब यहां देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा, बोलिए क्या, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ये हमारा हो जाएगा बाबू, बोलिए, बारंबारता। क्लियर है। और ये हमारा हो जाएगा संचयी बारंबारता, यानी माध्यिका निकालने में आपको संचयी बारंबारता लिखना ही पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि संचयी बारंबारता कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, और 60 से 80, 80 से 100, और 100 से 120। क्लियर है बाबू। अब यहाँ देखो कि बारंबारता जो है वो बढ़ते क्रम में तो नहीं ना है, या घटते क्रम में नहीं ना है, ये आपको देखना है। अगर बारंबारता अगर बढ़ते क्रम में है या फिर घटते क्रम में है तो वो आपका संचयी बारंबारता है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि बारंबारता क्या कर रहा है, अप्स एंड डाउन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका संचयी बारंबारता नहीं है, ये बारंबारता है। तो 3 2 1 4 3 7। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे लिखा जाता है बाबू। तो संचयी बारंबारता में सबसे पहले वाले को उतार दो, 3। अब बारी बारी से दूसरे वाले को जोड़ते चलो। 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 3 13, और 13 और 7 20। क्लियर, ऐसे लिखा जाता है संचयी बारंबारता। ठीक है ना। चलिए फिर से एक बार देखिए, पहले वाले को उतार दिए 3, और 3 में इसको जोड़ना है, 3 2 5, 5 1 6, 6 4 10,
10 3 13 और 13 7 20। क्लियर, ये हमारा हो गया संचयी बारंबारता। ठीक है ना बाबू। अब यहाँ देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है ना, निकालना है कुल बारंबारता। तो बोलिए कुल बारंबारता n, कुल बारंबारता को मैंने बोला है n, तो बारंबारता को यहाँ जोड़ देना है बाबू। तो इस बारंबारता को अगर जोड़ेंगे 3 2 5 6 4 10 3 13 7 20, तो कुल बारंबारता हमारा आ गया n बराबर 20। उसके बाद देखिए आप देख सकते हैं फॉर्मूला में n/2 है, तो यहाँ पे n/2 निकालेंगे तो 20/2 हो गया। 20/2 का मतलब क्या, 10। क्या हो गया जी, 10। फिर यहाँ 10 आ गया ना, तो लिखेंगे 10 से थोड़ी अधिक संचयी बारंबारता। 10 से थोड़ी अधिक संचयी बारंबारता। ठीक है। अब देखो बाबू आप लोग 10 से थोड़ी अधिक संचयी बारंबारता क्या है, देखो तो संचयी बारंबारता वाले लिस्ट में देखो कि 10 से थोड़ी अधिक क्या है, तो 10 नहीं, 10 से थोड़ी अधिक है 13। क्या है बाबू, 13। तो यहाँ लिखेंगे 10 से थोड़ी अधिक संचयी बारंबारता बराबर 13। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 13 वाला वर्ग अंतराल, 13 वाला वर्ग अंतराल, बोलिए 13 वाला वर्ग अंतराल क्या है जी, तो 13 वाला वर्ग अंतराल देखिए बाबू अच्छे से, 13 वाला वर्ग अंतराल है 80 से 100। क्या है जी, 80 से 100। तो यहाँ लिखेंगे 80 से 100, और जो यहाँ पे 80 से 100 आया है ना, यही हमारा हो जाएगा माध्यिका वर्ग। तो लिखेंगे इसलिए माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग बराबर हमारा हो जाएगा 80 से 100। क्या होगा बाबू, 80 से 100। क्लियर है। तो यहां तक हमें आना है बाबू। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है कि एक सारणी बनाना है, वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता। मैंने आपको बताया कि संचयी बारंबारता कैसे लिखना है। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, आपको कुल बारंबारता लिखना है n का मान। उसके बाद उस n का आधा करना है n/2, तो n/2 का मान जो आएगा 10, तो उससे देखना है कि उससे थोड़ी अधिक संचयी बारंबारता क्या है। मान लीजिए यहाँ 10 आया है, तो 10 से थोड़ी अधिक संचयी बारंबारता देखिए क्या है, 10 से थोड़ी अधिक संचयी बारंबारता 13 है, तो 13। तो फिर देखना है 13 वाला वर्ग अंतराल क्या है, तो बोलिए 13 वाला वर्ग अंतराल है 80 से 100। 13 वाला वर्ग अंतराल 80 से 100, तो लिखेंगे इसलिए माध्यिका वर्ग बराबर 80 से 100। क्लियर है बाबू। तो अब देखो इसी के यहीं से हमें L का मान निकालना है, बड़ा F का मान निकालना है, छोटा F का मान निकालना है, और फिर I का मान भी निकालना है बाबू। क्लियर। तो आप बता दो कि L क्या है। तो L है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। ये आपका माध्यिका वर्ग 80 से 100, और इसकी निम्न सीमा 80 है, तो L का मान 80 हो जाएगा। क्लियर। बड़ा F क्या है भाई, तो बड़ा F है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। क्लियर है ना जी। तो बोलो क्या है बाबू, माध्यिका वर्ग आपका 80 से 100 है, तो इसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता क्या है, 10। तो बड़ा F हमारा हो जाएगा 10। अब छोटा F क्या है भाई, तो छोटा F है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग हमारा 80 से 100 है, और इसकी बारंबारता 3 है, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। क्लियर बाबू। आई मतलब होता है वर्ग अंतराल की लंबाई। तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, कितना कितना बढ़ रहा है बाबू, तो 20 20 बढ़ रहा है, तो ये हमारा आई का मान हो जाएगा 20। क्लियर है। तो यानी सारा का सारा मान हमारे पास आ गया बाबू। देखो यहाँ पे n/2 का मान 10 आ गया, L का मान 80 आ गया, बड़ा F का मान 10 और छोटा F का मान 3 और I का मान 20। अब मुझे बताना है माध्यिका। क्या बताना है जी, माध्यिका। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माध्यिका का सूत्र। बोलिए आप लोग माध्यिका का सूत्र क्या होता है। तो माध्यिका का सूत्र मैंने लिखवाया है L प्लस, और प्लस के सामने ये बटा देना है बाबू, ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से। L प्लस n/2 माइनस बड़ा F बटा छोटा F गुने I। ठीक है। बोलिए L का मान क्या है जी, L का मान आप देख सकते हैं आपका 80 आ गया है। L का मान 80, तो L की जगह हमारा 80 हो जाएगा, प्लस n/2 का मान आ गया है 10, माइनस बड़ा F, देखिए बाबू बड़ा F का मान आ गया है 10, तो बड़ा F की जगह 10, अब बटा छोटा F क्या दे दिया है जी, छोटा F 3, और गुने I का मान भी 10 दे दिया। क्लियर, सॉरी 10 नहीं है बाबू, देखो अच्छे से,
आई का मान है 20, क्या है जी 20, तो आई की जगह हमने 20 पुट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा 80 प्लस 10 में से 10 गया हो जाएगा 0 बटा में 3 गुने 20। अब आपको मालूम है कि 0 बटा कुछ भी हो 0 होगा, जो 0 से टकराएगा 0 बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 80 प्लस ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0, और 80 में 0 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 80, और ये हमारा हो गया बाबू माध्यिका। और ऐसे आप अगर माध्यिका बनाते हैं तो एग्जाम में आपको कितना नंबर मिलने वाला है, 5 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। और एग्जामिनर आपको 5 नंबर जरूर देगा अगर आप ऐसे माध्यिका बनाते हैं तो। मुझे उम्मीद है माध्यिका निकालने आपको आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।